कुंभियों के गौरव को बढ़ाया हो। आज उसी प्रयागराज में जहां पर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने त्रिवेणी के दर्शन किए थे, आज उसी त्रिवेणी के संगम में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रयागराज वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृश्य से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे, सबसे पहले मैत्री का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने। श्रृंगवेरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा और कॉरिडोर का लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल, वनवास के समय सबसे पहले जिस ऋषि आश्रम में रह करके भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में
प्रयागराज कुंभ की इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के अभिभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रयागराज कुंभ में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने वाली जो हमारी टीम है, जिनमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। प्रदेश में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में जल मिले और इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं। प्रदेश सरकार के हमारे अन्य सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री संजय निषाद जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीके सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो पूरे कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक के रूप में लग करके महाकुंभ प्रयागराज को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से विशेष रूप से महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। ठीक एक महीने के बाद 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये खासी तस्वीरें हैं, भीड़ आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसी के साथ साथ संगम तट पर यहाँ तस्वीरें दिखाई गई। उसके बाद जनता को संबोधित किया गया। तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई हैं। इस बार का ये प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी अद्भुत होने वाला है। अपने आप में इसकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी कुछ अभी से बयां कर रही हैं, क्योंकि खासी तैयारियां अभी से चल रही हैं। कई ऐसे रिकॉर्ड्स जो है वो इस बार कायम किए जाने हैं और उसको लेकर खासी तैयारियां देखी जा रही हैं। इससे पहले पीएम मोदी का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में और भी ज़्यादा खास हो जाता है। और महाकुंभ की महाकवरेज आप देख पा रहे हैं, जहां से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। मंच की ये तस्वीरें आपके सामने अब तस्वीरें भी आपको दिखाई, जनता आप देख सकते हैं। तो
ये खासी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर आयोजित महाकुंभ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इससे पहले अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धालुओं की सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी थी। प्रदर्शनी में विभिन्न भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया। पीएम ने कुंभ मेले के आयोजन को प्रभावी और पूरी तरीके से व्यवस्थित बनाने के लिए की जा रही तैयारियों की सराहना भी की है। जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इन तैयारियों की सराहना की, क्योंकि खासी तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। योगी सरकार जिस तरीके से इस महाकुंभ को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर वो यही जाहिर कर रही हैं कि इस बार का महाकुंभ काफ़ी कुछ खास और अलग होने वाला है। और ये देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ। तो इस बार महाकुंभ होने जा रहा है डिजिटल, और पूरी तरीके से सुविधाएं जो हैं यहाँ पर लोगों को मिलने जा रही है। सबसे खास बात इस बार महाकुंभ की ये भी रहने वाली है कि गूगल की तरफ से इस बार सुविधाएं अनेकों दी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग घर पर बैठकर भी इस महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं वो 360 डिग्री में देख सकते हैं। 360 डिग्री का व्यू जो है यहाँ की तस्वीरों का देखा जा सकता है। कहीं पर भी बैठकर महाकुंभ की एक एक लोकेशन को देखा जा सकता है। ये जो फीचर्स गूगल की तरफ से दिए गए हैं, इस बार जो सुविधाएं दी गई हैं, ये योगी सरकार के साथ एक MOU साइन करने के बाद सुविधाएं दी जा रही हैं। क्योंकि अब तक गूगल जो है ये 360 डिग्री का जो व्यू देखने की सुविधा होती है, ये सिर्फ उन्हीं लोकेशंस को, जो कि परमानेंट लोकेशंस होती हैं, उन्हीं के लिए देता है। और ऐसे में यहाँ पर अस्थायी लोकेशन, यानी कि पूरी तरीके से परमानेंट ये लोकेशन नहीं है। जिस तरीके से स्टॉल्स यहाँ पर लगाई जाएंगी, इनके लिए ये फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं गूगल की तरफ से। 11 भाषाओं में यहाँ पर तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। अनाउंसमेंट भी अलग अलग भाषाओं में होंगी, क्योंकि न केवल देश से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से, साथ ही साथ विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंचेंगे। इसलिए अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिजिटल बनाने का पूरा काम किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए देखिए क्या क्या डिजिटल सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, वो तमाम जानकारियां जनता के सामने भी रखी जा रही है। भीड़ आप देख सकते हैं, महाकुंभ की तैयारियां बताई जा रही हैं यहाँ पर, और लोग जो हैं अभी से काफी उत्सुक हैं महाकुंभ को लेकर। जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो कायम होने जाएंगे इस बार। और ऐसे में सफाई व्यवस्था को लेकर भी खासी तस्वीरें देखी जाएंगी। 40 करोड़ मेहमान होंगे, मेगा प्लान पहले से ही तैयार है, तैयारियों का जायजा अब लिया जा रहा है। इसी के साथ पीएम मोदी ने इन तैयारियों की सराहना भी की है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें होंगी, सुरक्षा बल तैनात होंगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पर CCTV कैमरे से एक एक जगह पर निगरानी रखी जाएगी। खास तौर पर अगर बात की जाए तो इस बार अद्भुत चीज ये भी देखी जाएगी कि जब यहाँ पर किसी भी जगह पर कचरा अगर मिलता है तो उसको भी CCTV से देखा जाएगा, ताकि उसकी तुरंत सफाई कर्मियों को सूचना दी जाए, जिसके बाद उसे तुरंत वहां से हटा लिया जाए। और इसी तरीके से सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बनी रहे। यहाँ पर इसको लेकर भी अद्भुत तैयारियां की गई हैं। देखिए किस तरीके से डिजिटल होगा पूरा महाकुंभ इस बार, क्या खासी तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। जिस तरीके से जनता के समक्ष पीएम मोदी ने यहाँ पर इन तैयारियों को पहुंचाया है और जायजा लिया है। पुष्प सहित बड़े हनुमान मंदिर, भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम, अक्षय वट, पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर के साथ ही नवनिर्मित 11 कॉरिडोर और 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण। नए घाट और रिवरफ्रंट रोड का कराया गया है निर्माण। सड़कों का विस्तारीकरण, नए फ्लाईओवर, ROB का कराया गया है निर्माण। पार्किंग के लिए 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है यहाँ पर पीएम मोदी ने।